तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे हमारे ही समाज में चमचे और दलाल लोगों को खड़ा कर कर हमारा ही वोट काटने का काम करते हैं। भारत में बैठकर चंद्रयान को चंद्र पे अगर कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्यों नहीं ईवीएम मशीनों को भी तंत्र के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जब जब चुनाव बैलेट पेपर ऊपर हुए हैं, तो बैलेट पेपर पर हम हर इलेक्शन में ग्रोथ किए हैं, हमें हर इलेक्शन में वोट बढ़कर मिला रहे नहीं है। हमारे कुछ प्रतिशत वोट काटने के लिए मनुवादी लोगों ने कुछ लोगों को सुपारी दे रखी थी, जो हमारे ही समाज से आते हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर में आए दिन कहीं से एक नई तस्वीर लाता हूं। आज मैं गुजरात के सूरत सिटी पहुंचा हूं, जहां पे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश भाई सोनवणे मौजूद हैं। अब इनके मैं कुछ बातें करूंगा जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, क्योंकि आज जो चुनावी अभी खबर निकल के आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी हार हो चुका है 4 राज्यों में। अब इस पर बात करूँगा कि क्या इनका प्रतिक्रिया आता है, आप लोग जरूर बताइएगा। पहले अपना सर जी परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सतीश भाई सोनवणे है और मैं सूरत जिले का जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी। सर, मेरा मकसद यह है कि आप बहुजन समाज पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और काम भी करते हैं। जो 4 राज्य में चुनाव हुआ, वैसे तो हुआ 5 राज्य में, लेकिन 4 राज्य के जो घनिष्ठ हैं उस पर आपका क्या कहना है, वहाँ पर प्रतिक्रिया आप क्या देंगे, क्योंकि हार चुके हैं बहुजन समाज पार्टी। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की इन 4 राज्यों में कहीं पर भी सरकार नहीं थी। तो आप जो बात कहे कि बहुजन समाज पार्टी हार गई है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि हमारे पास वो सत्ता ही नहीं थी वहाँ पे कि जो हम हार गए। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोगों ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ने का काम किया, बड़ी मजबूती से लड़ने का काम किया, लेकिन जो मनुवादी पार्टियाँ हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जिससे हमारे ही समाज में चमचे और दलाल लोगों को खड़ा कर कर हमारा ही वोट काटने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में हमारी 2 सीटें निकली हैं, पूर्व में 6 सीटें थी। इस बार हमारी 2 सीटें निकली हैं और कुल 13 से 15 सीटों पर हम सेकंड नंबर पे रहे। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि हम हारे नहीं हैं। हमारे कुछ प्रतिशत वोट काटने के लिए मनुवादी लोगों ने कुछ लोगों को सुपारी दे रखी थी, जो हमारे ही समाज से आते हैं। तो उन लोगों ने हमारा 2-3 हज़ार वोट काटा है, जिससे हमें वहाँ पर हमारी सीट नहीं निकल पाई। सर, वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। देखिए, ये चुनाव है, वोट प्रतिशत ज़रूर कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारी नेता ने भी कहा है, जब इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद जब चुनाव बैलेट पेपर ऊपर हुए हैं, तो बैलेट पेपर पर हम हर इलेक्शन में ग्रोथ किए हैं, हमें हर इलेक्शन में वोट बढ़कर मिला है। लेकिन जब से इस देश के अंदर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, तो हर बार हमारे जो है वोट्स कम हो रहे हैं और हमारी सीटें कम आ रही है, जिससे आशंका है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत में बैठकर चंद्रयान को चंद्र पे अगर कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्यों नहीं ईवीएम मशीनों को भी तंत्र के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने सर ईवीएम पे सवाल उठाया। जी, ईवीएम पे जब सवाल उठा रहे हैं, तो एक तरफ ईवीएम पे सवाल, जब जो भी पार्टियां हारती है वो सवाल उठाती हैं, लेकिन कभी भी मैं नहीं देखता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, बहुजन समाज पार्टी है, वो सड़क पर नहीं उतरता है ईवीएम के खिलाफ। देखिए, हम लोग लड़ाई हम संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। आपको पता होगा, जब उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा के आम चुनाव हुए, उसके बाद माननीय बहुजन समाज पार्टी की सर्वा माननीय बहन जी ने जो है गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस पेंडिंग चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गलियों में उतरकर हमें जो है कायदा और सुव्यवस्था को बिगाड़ना है। अगर ज़रूरत पड़े
तो हम वो भी रास्ता अपनाएंगे। आखिर कब, जब संविधान खत्म हो जाएगा तब, या सत्ता में आप कभी आएंगे ही नहीं, फिर कब आप वो रास्ता अपनाएंगे, लोगों को बताएंगे कब? देखिए, लोग यही कहते हैं सर जी कि बहुजन समाज पार्टी कभी सड़क पर नहीं जाती है, कहीं एट्रोसिटी होता है वहाँ पर नहीं जाती है, कहीं कुछ भी घटना होता है वहाँ पर नहीं जाती है। आखिर कब सड़क पर उतरेंगे बहुजन समाज के कार्यकर्ता? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो है विचारों की है। इस देश के अंदर अब लड़ाई विचारों की बन चुकी है। अब जब विचारधारा की लड़ाई है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति या संस्था विचारधारा को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकती है। आपको मैं बता दूं, ये लोग जितना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, जो हमारे समाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही हमारा समाज जो है दिन प्रतिदिन जो है इतिहास को जान रहा है, और इतिहास को जानने के बाद, परखने के बाद जो है हर दिन बहुजन समाज के हित में कार्य करने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन मनुवादी लोगों ने जो है हमारे वोट पे जो डाका डालने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया है, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज भी हम न्यायपालिका की तरफ आस लगाए बैठे हैं। बहन जी का एक निर्देश जब चालू होता है तो पूरे कार्यकर्ता उनको पालन करते हैं। अपना प्रतिक्रिया आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहता है। फेसबुक पेज पे है तो हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बदलते भारत को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद।